हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैंने बहुत दिनों हो गए हैं, काफ़ी दिन हो गए तब से मैंने कोई स्टोरी नहीं डाली, तो मैं सोची आज स्टोरी डालती हूँ। और इस समय तो आपको पता है कितनी भयंकर गर्मी पड़ रही है। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि बाहर दोपहर में तो कोई निकलता नहीं है। रात में या सुबह या शाम को ही लोग निकलते हैं। इस गर्मी पर ही एक कहानी आधारित मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। तो एक गांव था, उसमें एक रामू नाम का आदमी रहता था या लड़का रहता था। तो वो जो है फूल बेचने का काम करता था। तो वो फूल बेच करके अपनी जीविका को चलाता था। फिर इतनी गर्मी ज़्यादा पड़ने लगी कि उसके जो फूल हैं सब सूख जा रहे थे। तो जब भी वो अपने गार्डन में जाता था तो वो बहुत परेशान होता था कि अब क्या होगा, कैसे होगा, कैसे जीविका चलेगी। एक वो था और उसकी एक माँ थी घर में, और कोई नहीं था। यही सोच सोच के वो परेशान रहता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसके फूल बिके ही नहीं, सारे फूल सूख गए थे। तो वो बहुत परेशान था, तो वो कहीं चला गया और गांव में गया तो देखा वहाँ कुआं भी सूख गया था। तो पानी था ही नहीं फूलों में डालने के लिए, पौधों में डालने के लिए। और उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो शहर से पानी मंगा के फूलों में पौधों में डालता। फिर उसने फैसला लिया कि अब वो दूसरा काम करेगा जा करके। फिर उसने फैसला लिया तो फिर वो गया काम ढूंढने के लिए। तो जैसे घर से निकला तो उसको गांव का ही एक बहुत अमीर व्यक्ति मिल गया। तो उसने पूछा तुम कहाँ जा रहे, तो उसने बताया कि मेरे साथ ऐसी दिक्कत हो गई है, गर्मी बहुत है, मेरे फूल भी सूख जा रहे हैं, मैं कुछ काम भी नहीं है, तो दूसरा काम करना है हमको। तो कहता तुम्हें बाहर जाने की क्या ज़रूरत है, तुम तो मेरे साथ भी काम कर सकते हो। मेरे यहाँ काम की ज़रूरत है, काम करने वालों की ज़रूरत है। तो उसने बोला ठीक है। फिर वो उसको दिखाने ले गया कि वहाँ सब मज़दूर जो हैं, लेबर, सब बोरी ढो रहे थे। तो उसने कहा कि तुम्हें यही काम करना है, लेकिन अभी तुम्हें हम तनख्वाह पूरी नहीं दे पाएंगे क्योंकि तुम अभी नए आए हो। तो उसने कहा ठीक है। फिर वो वहाँ पे काम करने लगा। फिर एक दिन क्या हुआ, उसने देखा उसी उसके मालिक के बगीचे में जो माली था वो फूल को कुचल रहा था। तो उसको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो तो खुद भी पौधे लगाता था, फूल बेचता था, फूलों से बहुत प्यार था उसको। तो उसने कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, फूल को क्यों मतलब कुचल रहे हो, फूल तो इतने प्यारे होते हैं। तो उसने कहा कि मेरा मन, मैं जो है कुछ भी करूँ, मैं यहाँ का माली हूँ। तो उसने कहा ऐसा नहीं, मैं तुम्हें शिकायत करूँगा। तब तक जो है उसके मालिक तक ये खबर पहुंच गई कि दोनों में झगड़ा हो रहा है। तो वो तो मालिक ने दोनों को बुलाया। फिर मालिक ने कहा तुम तो अभी नए नए आए हो, इसलिए तुम इतनी जल्दी झगड़ा करने लगे। उस मालिक ने इस पे विश्वास नहीं किया रामू पे, बल्कि उस पे भरोसा किया माली पे, जो पुराना माली था फूलों का। तो उसने कहा ठीक है। तो बोला आज तुम्हारी तनख्वाह आधी मिलेगी कि तुमने झगड़ा किया है। फिर उस वो आधी तनख्वाह लेके घर गया, उसने अपनी माँ से बताया ऐसी ऐसी बात हो गई। तो माँ ने समझा दिया कि समाज ऐसा ही है। ठीक है। फिर इसके बाद वो अगले दिन सुबह सुबह पहुंच गया अपने काम पे, ताकि मालिक को कोई शिकायत ना हो। तो सबने पूछा इतनी जल्दी क्यों आ गए, बोला मैं इसलिए आया क्योंकि मालिक को कोई शिकायत ना हो। फिर मालिक आया, उसके साथ उनकी बहन थी। तो उसने कहा कि मालिक ने कहा कि रामू देखो ये मेरी बहन माया है, शहर से आई, अब सारा काम यही देखेगी। और उससे तो उसकी बहन ने कहा कि अब तुम सारे साल भर का हिसाब किताब मेरे पास ले आओ, मैं देखना चाहती हूँ कि इसमें क्या क्या गड़बड़ी है, क्या सही चल रहा है क्या नहीं। तो वो रामू सारा हिसाब किताब सब उसकी बहन को दे आया, उसके घर जा कर के। तो जब उसकी बहन ने देखा तो उसमें घपले बहुत थे। तो उसने रामू से पूछा कि इतने मतलब इसमें एक कोई ऐसा शख्स है जो घपला करता है। तो रामू बोला मैं तो अभी आया हूँ, मुझे कैसे पता होगा। तो बोला हाँ, बोली हाँ ठीक है। फिर बोली तो शाम को मैं और मेरे भाई दोनों लोग आएंगे और सब लोग इकट्ठा होना। तो शाम हुई। तो रामू और सारे जितने भी लेबर थे, मजदूर थे, मालिक थे, सब इकट्ठा हुए। तो साथ में फिर मालिक और उसकी बहन माया आई। तो उसकी बहन माया ने बोला ये माली ही गद्दार है, इसने ही फूल ज़्यादा कीमत में बेच के आधा पैसा ही खाते में डालता था, इसलिए इतना पैसा मतलब घपला हुआ है इस पैसे का। तो वो वो रामू बोला कि मैं तो अभी आया हूँ,
तो सभी लेबर आपस में खुसर-फुसर करने लगे कि हाँ, माली ही गड़बड़ करता है। तो उस माली को वहाँ से हटा दिया गया। फिर सबकी चिंता ये हो गई कि अब बगीचा कौन देखेगा? तो उसकी बहन माया ने बोला, मैंने इसका पीछे का सारा सब देख लिया है, ये बहुत अच्छे फूल की देखभाल करता है, उसको बहुत ही प्यार से पूरी रखवाली करेगा, बागबानी करेगा। तो उसके भाई ने उसको माली बना दिया। फिर वो ऐसे ही अपना मतलब फूल उगाता रहा और सब बढ़िया से चलता रहा, और उसकी बहन माया उससे बहुत खुश हो गई। तो उसने एक दिन घर जाकर उससे कहा कि मैं तुमको पसंद करती हूँ। तो उसने कहा कि मेरा तुम्हारा कोई मतलब एक साथ नहीं हो सकता, हम लोग एक साथ कभी नहीं हो सकते, क्योंकि तुम मालिक हो और मैं नौकर हूँ। तो उसने कहा कि मैं नौकरी छोड़ दूँगा। फिर उसने मालिक से कहा कि मैं नौकरी छोड़ के जाना चाहता हूँ और मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ। तो उसके मालिक ने कहा कि मतलब मेरी बहन माया ने मुझे सब बताया है, इसलिए तुम जो है अपने बगीचे को, सूखे बगीचे को फिर से हरा-भरा कर लोगे अगर, तो मैं अपनी बहन का हाथ तुम्हें हाथ में दे दूँगा। तो उसने भी सोचा कि चलो ठीक है। मैं फिर उसने बहुत मेहनत की। रामू ने कुआँ खोदा, उसमें से पानी निकाला, पानी आया, फिर उसने पूरा बगीचा हरा-भरा कर लिया। उसके बाद उसकी शादी उसके भाई ने, मालिक ने माया की उसके साथ कर दी। तो कहते हैं कि जब मेहनत करो वहाँ फल ज़रूर मिलता है, और हमेशा ईमानदारी से, मेहनत से जो भी काम करोगे उसका फल आगे चल के मिलता ही मिलता है। इसलिए हमेशा ईमानदार और मेहनती होना चाहिए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। अब आप लोग को सुन के कैसी लगी? आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है। इसलिए अब मैं जा रही हूँ।